रेणुका कहती है, ये सचिन थोड़ी ना चुप रहने वाला है। वो तो जहाँ पर भी जाता है झगड़ा तो करता ही है, कोई ना कोई तमाशा तो होता ही है। और ये सारी बातें साइली अंदर से सुन रही होती है। उतने में आजी कमरे से बाहर आती है और साइली साइली पुकार रही होती है। साइली हो आजी करके आजी के पास आती है। आजी उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों इतने जल्दी क्यों आए वापस। और ये तीनों की तिगड़ी, तेजस, रोशनी और रेणुका, ये तो खड़े ही हो जाते हैं देखने के लिए और सुनने के लिए क्या चल रहा है। साइली कहती है कुछ नहीं, घर के काम भी तो थे ना, इस वजह से। अजी कहती है आज तुम दोनों को घूमना था, फिरना था, इतने जल्दी क्यों आए। ये रेणु थी ना यहाँ पे काम करने के लिए। उतने में परेश और सचिन भी आ जाते हैं। यहाँ पे तिगड़ी, तेजस, रोशनी और रेणुका सचिन को देखते, उसकी शर्ट को देखते और एक दूसरे को इशारा करते हैं। रेणुका को ये शांत वातावरण थोड़ी ना हजम होने वाला है। रेणुका बोलती है, अरे ये सचिन तो गया था उसके माँ ने दिया हुआ शर्ट पहन के, और रोशनी भी। हाँ लेकिन अब तो ये शर्ट चेंज हो गई है, ये तो दूसरा ही शर्ट है। और सब लोग सचिन को देखने लगते हैं। आजी सचिन को देखती है और कहती है, हाँ सच्चा, ये शर्ट तो अलग है, तो बुश शर्ट जो पहन के गया था वो अलग था, क्या हुआ। अब सचिन और साइली का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। वो लोग भी चुप हो जाते हैं और रेणुका शुरू हो जाती है, हाँ हाँ इन लोगों ने कोई ना कोई तमाशा तो किया ही होगा, तो क्या, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। आजी पूछती है, बता सच्चा क्या हुआ है। तभी दोनों खामोश होते हैं। अब सचिन बोलने जाता है तो साइली क्यों बीच में टपक पड़ती है, यह समझ में नहीं आता। उसे समझ रहा है ना कि सचिन बात कर रहा है। सचिन कहता है वो दरवाजे की कुंडी में, और एकदम से साइली बोल पड़ती है उसके बाद, हाँ, कि चाय गिर गई थी। अब ये बोलने से रेणुका, रोशनी तो ट्रिगर हो ही जाते हैं। वो लोग शुरू हो जाते हैं, हाँ ये कुछ छुपा रहे, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्यों साइली को बीच में बोलना था, सचिन को ही बोलने देती ना। उतने में वहाँ पे आकाश और रिया आ जाते हैं। रिया पूछती है, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं, कुछ सीरियस मैटर है क्या। तभी रोशनी कहती है, अरे ये सचिन गया था एक शर्ट पहन के, आया है दूसरी शर्ट पहन के। तभी अच्छा है, रिया भी उसे मस्त जवाब देती है, तो उसमें क्या, इतना क्या उसमें चर्चा करने जैसा है, मैं भी तो दिन में 4-5 आउटफिट्स चेंज करती हूँ, होता है, उसमें इतना डिस्कशन वाली क्या बात है। रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। अच्छा है, रिया ने जवाब दिया। सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। आजी परेश को कहती है, ये तेरी बाई को कभी नहीं सुधरेगी। साइली वहाँ से चली जाती है। रेणुका सोफे पे बैठती है। वहाँ पे परेश होता है, जिसको सचिन कहता है मैं काम पे जाके आता है। परेश कहते हैं तू आज काम पे जाएगा। वो कहता है हाँ, एक सवारी मिली है, वो करता हूँ तो पैसे भी मिल जाएंगे। तुझे मार्केट से कुछ चाहिए। वो कहता है नहीं, लेकिन टाइम पे आ जाना, शाम को फंक्शन है, तुझे पता है ना। वो कहता है हाँ बाबा, मैं टाइम पे आ जाएगा। साइली भी गुस्से से किचन में चली जाती है और ये तिगड़ी उसे देखती है, गुस्से से गई है। यहाँ पे सचिन चला जाने के बाद परेश देखता है रेणुका अपना चेहरा बना रही होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जैसे। रोशनी उसके पास बैठती है और कहती है काकू क्या हुआ। वो कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और साइली यहाँ पे अंदर सोच रही होती है जो भी हुआ है उसके ऊपर। उतने में रोशनी आती है, उसका चेहरा देखती है और उसे पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे घर पे। साइली कहती है कुछ नहीं, क्यों। वो कहती है तुम्हारे चेहरे से तो ऐसे ही लगता है, और जिस तरीके से तुम लोग आए हो उस हिसाब से तो लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे घर पे, माँ के घर पे हुआ है। साइली कहती है कुछ नहीं, हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें क्या उससे। तभी रोशनी उसे सुनाती है, अब कैसा लगा जब सचिन तेजस को पैसे मिले थे तो उसे पूछ रहा था इतने सारे सवाल, तो हमारा वो पर्सनल मैटर था ना, और तुम अपनी आई को सारी बातें मेरी बताती हो, मेरे पापा जेल में है, ये है, तो वो मेरा पर्सनल मैटर नहीं था क्या, मेरे परिवार की बात थी ना। भले हम लोग एक साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग फैमिलीज तो हमारी अलग अलग है। और कहती है आइंदा से हमारे मामले में दखल मत देना, और वो वहाँ से चली जाती है। इस बात का गुस्सा अब साइली सचिन पे उतारती है। उसे तो कोई जवाब नहीं देती, ना ही काकू को कोई जवाब देती। रहा सचिन, उसी पे जाके उसे गुस्सा उतारना होता है। साइली गुस्से से कमरे में आती है। सचिन अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा होता है। साइली कबर से उसके लिए एक शर्ट निकालती है और उससे कहती है ये पहनो। वो कहता है क्यों, मैंने शर्ट तो पहन रखी है ना, क्यों पहनूँ। वो कहती है तुम्हें कहा है ना मैंने ये शर्ट पहनो। हाँ, सबकी बातें मैं सुनती रहूँ, तुम झगड़ा करते रहो और बातें लोगों की मैं सुनूँ, काकू की, रोशनी की। सचिन बोलते तो तुझे किसने बोला है सुनने के लिए। वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं है, तुम कुछ भी करो, दिमाग गर्म करो, झगड़ा करो और मैं सब सुनूं, ऐसा नहीं होगा। और बाहर से ये सारी बातें रिया सुन रही होती है कि इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। ये बातें ही सुन रही होती है। उतने में अजय भी वहाँ पे आ जाती है और रिया को पूछती है क्या हुआ, तो वो भी कान लगा के सुनती है कि इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, और वो भी आज के दिन, शादी की सालगिरह के दिन। रिया कहती है ये क्या करे, ये दोनों तो झगड़ा कर रहे हैं। अजय एक आइडिया निकालती है, बाहर से
कड़ी लगा देती है और इन दोनों को जब तक झगड़ा सॉल्व ना हो बाहर आने की इजाज़त नहीं है। साइली गुस्से से बाहर जा रही होती है तो दरवाज़ा बंद होता है बाहर से। साइली दरवाज़ा खटखटाती है और आजी, रिया दरवाज़ा खोलो ना ऐसा बोल रही होती है। उतने में सचिन भी आ जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो खुलता नहीं है। बाहर से आजी की आवाज़ आती है, जब तक तुम दोनों झगड़ा ख़त्म नहीं करोगे तब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और रिया भी कहती है, लव बर्ड्स अपना झगड़ा ख़त्म करो, बाय करके वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं। और साइली और सचिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं। आजी और रिया मस्त आइडिया करते हैं, दरवाज़ा बाहर से लगा के वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि अपना अपना झगड़ा मिटा लो, तब तक नहीं खोलेंगे करके। अब साइली और सचिन के पास दूसरा तो कोई चारा नहीं है, उसी कमरे में बैठना पड़ता है। और वो दोनों वैसे ही झगड़ चुके हैं तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। एक इस कोने पे बैठ के और दूसरा दूसरे कोने पे बेड पे बैठ के एक दूसरे से बात ना करते हुए गुस्से से देख रहे होते हैं। सचिन यहाँ से वहाँ घूमता है, साइली को देखता है, फिर साइली उसे देखती है और वो बेड पे बैठा होता है। उन दोनों का ऐसे ही चल रहा होता है। एक तो झगड़ा कर चुके हैं, बात नहीं करनी है और बाहर भी नहीं जा सकते, अब करे तो क्या करे। साइली उसे इशारा करके वो शर्ट दिखाती है कि वो पहनो, वो कहता है नहीं और वो भी गुस्से में बैठा होता है। साइली कभी खिड़की के पास, सचिन कभी यहाँ वहाँ, हर जगह पे ये घूम रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं लेकिन बात नहीं करते। झगड़ा भी है और वो भी आज के दिन पे। आखिरकार सचिन खड़ा होता है, साइली उसके पास आती है और उससे कहती है कि वैसे तो आज के दिन में मैंने चाहा था कि हम दोनों बहुत प्यार से इस दिन को मनाएं और हम दोनों का झगड़ा हो गया है। सचिन कहता है हाँ सही है। वो कहती है इस दिन को हम यादगार बनाना चाहते थे और क्या हुआ देखो ना। सचिन कहता है ठीक है चल तेरी मर्ज़ी, मैं माफ़ी मांगता है। वो माफ़ी मांगता है और उसे कहता है ला वो शर्ट पहना। मैं पहनता है। साइली वो शर्ट लेके आती है और सचिन को पहनाती है। वो कहता है मैंने तो माफ़ी मांग ली और तू शाणी है, मुझसे माफ़ी मंगवाई, खुद तो माफ़ी नहीं मांग रही है और वो भी एहसान क्या ऐसे माफ़ी मांग लेती है उससे। और फिर रिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है आप लोग बाहर आ सकते हो। और रिया भी बाहर आ जाती है और बाहर तो पूरा डेकोरेशन किया होता है इनकी शादी की सालगिरह का, सेलिब्रेशन का। सचिन और साइली जब बाहर आते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं। अंदर थे तो कुछ पता ही नहीं चला, बाहर आए तो इतना सब कुछ, ये डेकोरेशन, वो लोग देख के चौंक जाते हैं कि सारे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं सजावट का। रोशनी, रिया, आकाश, तेजस, रेणु, परेश, आची, सब लोग वहाँ पे होते हैं। सचिन साइली को बोलता है क्या मस्त लग रहा है ना साइली, उसके कंधे पे भी हाथ रखता है। साइली बोलती है हाँ। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। रिया फूलों का डेकोरेशन में करने वाले को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। आकाश यहाँ से वहाँ ठीक तरह से रखो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, ये सब कर रहा होता है। तेजस गुब्बारे फुला रहा होता है और रोशनी और रेणुका फूलों का गुलदस्ता उसमें फूल लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे रेणुका चिड़चिड़ कर रही होती है, ये मुझे पहले तो ये फूल वाली ही पसंद नहीं है और ऊपर से ये सासूबाई ने मुझे फूल ही थमा दिया है फूल सजाने के लिए, क्या है ना ये सासूबाई भी। उतने में सासूबाई की आवाज़ आती है। आची कहती है रेणु, तो रेणु कहती है हाँ हाँ सासूबाई मैं कर रही हूँ ना, कर रही हूँ। उतने में आची साइली और सचिन को पास बुलाती है और कहती है कि ये तुम लोगों के शादी की सालगिरह उसका डेकोरेशन चल रहा है। और फिर आची उन दोनों को गिफ्ट्स देती है और कहती है जाओ जल्दी अपने कमरे में और ये पहन के आओ। सचिन कहता है ये सब क्यों आची। वो कहती है मैंने बोला ना आज का दिन यादगार करना है, पिछले साल जो भी हुआ था वो सब भूल के आज का दिन इतने अच्छे तरह से मनाना है कि अगले साल तुम इसी दिन पे खुशियाँ मनाओगे। और वो दोनों गिफ्ट्स ले लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं वो चेंज करने के लिए। उतने में फिर आजी तेजस और रोशनी को भी बुलाते हैं, उनको भी गिफ्ट्स देते हैं। वैसे भी वो लोग लालची ही है, गिफ्ट्स देख के खुश हो जाते हैं। फिर आजी रेणु और परेश को उनको भी बुलाती है, उनको भी गिफ्ट देती है और वो लोग भी खुश होते हैं। रेणु सासूबाई के पैर भी पड़ती है, वाह। फिर आजी आकाश और रिया को बुलाते हैं और उन दोनों को भी गिफ्ट्स देते हैं। आजी रिया को बहुत प्यार कर रही होती है, उसका माथा चूमती है, उसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रही होती है और ये देख के रोशनी उसे जलन होती है। रोशनी और तेजस अपने कमरे में जा रहे होते हैं लेकिन रोशनी और तेजस रुक के ये देखती है कि आजी कैसे रिया से बातें कर रही है चुप चुप के और उसे कुछ ना कुछ दे रही है, उसकी तारीफ़ कर रही है।
और उसे प्यार करिए। ये देख के रोशनी जलती है और कहती है तेजस को कि ये तो रिया आजी की फेवरेट हो गई है। तेजस कहता है चल चल ठीक है कोई बात नहीं, चलो यहाँ से, और वो लोग चले जाते हैं। रोशनी को जलन क्यों होती है? वो क्या करती है ऐसा घर के लिए या बाकी के मेंबर्स के लिए जो उसकी तारीफ़ करे? आजी ने रोशनी को साइली को तैयार करने के लिए भेजा होता है, इसलिए वो मेकअप किट लेके आ जाती है। साइली कहती है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तभी रोशनी कहती है नहीं, अगर नहीं किया तो आजी मुझे डांटेंगी, आजी की तुम फेवरेट हो ना। साइली कहती है आजी के लिए सब समान है। वो कहती है नहीं, वो तुम्हें ज़्यादा प्यार करती है, रोशनी कहती है। तभी रिया वहाँ पे आती है और रिया कहती है जैसे आंटी की तुम फेवरेट हो। रोशनी का मुंह बंद हो जाता है, उसे समझ में आता है रिया को क्या बोलना है। रोशनी कहती है चलो तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ, और वो साइली को बिठाती है मेकअप के लिए। यहाँ पे तेजस के कमरे में आकाश और सचिन भी आ जाते हैं तैयार होने के लिए। सचिन कहता है ए खजूर जल्दी तैयार होना, मुझे भी तैयार होना है। उतने में तेजस उसे याद दिलाता है कि तेरी ये शादी की सालगिरह है ना मेरे वजह से, अगर मैं भाग नहीं गया होता ना तो तेरी शादी नहीं होती। और सचिन को गुस्सा आता है, ऐसे वो दिखाता है, और तेजस एकदम से चौंक जाता है, ये मैंने क्या बोल दिया। और आकाश तेजस की तरफ देखता है, ये क्या कर दिया आज के दिन में। और एकदम से सचिन हाथ उठाता है और तेजस के गाल पे लाता है। ऐसा लगता है कि वो थप्पड़ मारने वाला है, लेकिन सचिन उसका गाल खींचता है और कहता है एक खजूर यही एक अच्छा काम तूने किया है, वरना साइली जैसी भाई को मुझे नहीं मिलती। तू भाग गया ना, ये बहुत अच्छा किया तूने। तेरे जैसा भाई सबको मिलना चाहिए ताकि दूसरे भाई का भला हो। और तेजस एकदम से देखने लगता है। सचिन साइली की तारीफ़ कर रहा होता है और आकाश और तेजस वो सुन रहे होते हैं। यहाँ पे साइली तैयार हो जाती है कपड़े पहन के, रोशनी उसका मेकअप कर रही होती है और रोशनी और रिया मिलके उसको गहने भी पहनाते हैं। दूसरी तरफ तेजस और आकाश सचिन को तैयार करते हैं। सब लड़के और लड़कियाँ एक ही रंग के कपड़े में होते हैं, ब्लू कलर के। सिर्फ साइली अलग कपड़ों में होती है, पीच कलर के। साइली को रिया और रोशनी मिलके तैयार करते हैं, मेकअप गहने सब कुछ पहनाते हैं और उसे बहुत ही खूबसूरती से तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ तेजस और आकाश सचिन को तैयार करते हैं। दोनों जन अपने अपने कमरों में तैयार होने के बाद रिया साइली को लेके बाहर आती है और उतने में साइली को आवाज़ आती है कमरे का दरवाज़ा खोलने की। वो पीछे मुड़ के देखती है तो सचिन कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर आ रहा होता है। सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। ये देख के रिया साइली को छोड़ के आगे बढ़ती है। सचिन और साइली एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कितनी अच्छी तरह से दोनों जन रेडी हो गए हैं। वो एक दूसरे में खो जाते हैं और रिया बहुत ही खुश हो रही होती है ये देख के। सचिन साइली को बोलता है तू मस्त लग रही है, इशारा करके ही बोलता है, और साइली उसे इशारा करके ही जानबूझकर चिढ़ा रही होती है कि तुम ठीक ठीक लग रहे हो। और वो उसे देखता है गुस्से से, तभी वो हंसती है और फिर सचिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि साइली उसका हाथ पकड़े और वो दोनों मिलके आगे आए। और वैसे ही साइली उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों मिलके उस फंक्शन में आते हैं। और वहाँ पे बाकी के फैमिली मेम्बर्स तो रेडी ही होते हैं, वो लोग इन दोनों को देखते हैं।